चाहे उसे चुड़ैल लगी हो, चाहे प्रेत लगा हो, चाहे भूत लगा हो, है ना, चाहे डाइन लगी हो। डाइन जानते हो ना? जी। 4 खूंट का मुंह करती है। अच्छा। जिसको डाइन लगी रहती है वो स्त्री जब मुँह बाएगी ना तो उसका 4 खूंट का हो जाएगा। अच्छा। यही मुँह। अच्छा अच्छा। वो अपने जैसा ना रही तो उसे समझो डाइन लगी हुई है। नहीं है तो ये सब मेरे पास आ जाए, उसका नाम बताएगा। मैं इनको हनुमान जी की भभूत दूंगा ना, ये हमारे हनुमान जी उसे एक चमेटे में सही कर देते हैं। अच्छा महाराज जी। ये हमारे हनुमान जी का प्रताप हो। बोलो बरहा हनुमान जी की जय जय। वो भूतागति में वो रोटी ना खाए, चूड़ियाँ ना पहरे, कपड़े महक दे, उसके लक्षण घर से बाहर निकल जाए। अगर किसी के घर में ऐसा होता है जी। किसी हमारी माता बहना या भाई को, भक्तों को, तो वो उससे निश्चिंत हो गए मेरे पास आ जाएं। जी। मैं उसे झाड़ दूंगा, मैं उसे भभूत दूंगा, एक चिमटा झुका दूंगा, मगर वो भेंट लेके आई मेरे पास। क्या महाराज जी भेंट लगती है? भेंट में लगता है नारियल और उस पर दक्षिणा लगेगी। 1 रुपये तो चलता नहीं, मगर दक्षिणा तो रहती है। हाँ, अपनी इच्छा अनुसार, है ना जी। तो नारियल पे भेंट रख के और फूल दूबा के साथ वो मुझे दान करी। हाँ। सीताराम दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको नित्य नए नए साधु संतों के दर्शन कराते रहते हैं, जो पहाड़ों की गुफाओं में और कंदराओं में रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। आज आपको एक अलौकिक संत की कुटिया में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ये महाराज जी की इधर कुटिया बनी है और महाराज जी कुटिया के अंदर हैं। तो आइए चलकर देखते हैं कि महाराज जी इस समय क्या कर रहे हैं। और महाराज जी के लिए राशन पानी भी लाए हैं। तो आइए सीधा अंदर चलते हैं। सीताराम महाराज जी। हरि ओम जय हो। महाराज जी क्या हो रहा है? बस दूध पकड़ा है आपके लिए, चाय प्रसादी की तैयारी चल रही है। चाय प्रसादी। देखिए दोस्तों, महाराज जी चाय बना रहे हैं और यहीं पर महाराज जी का बैठका भी है और इधर ही महाराज जी बिस्तर है आपका। हाँ। अच्छा, और धूना किधर है महाराज जी? धूना ये बाहर। हाँ, अभी बनाना है हनुमान जी के इधर बनाऊंगा। अच्छा। सीताराम। प्रसन्न रहो हरदम। महाराज जी आपके लिए राशन पानी लाया था। हरि ओम, नमो नारायण भगवान की जय हो, दत्तात्रेय गिरनारी बाबा की जय हो। स्पेशल इसमें आलू है महाराज जी। आपसे पता नहीं मेरा नाता जुड़ गया है जी। और ये महाराज जी दाल भी ले आए। मैं नंबर की सोचता था जी कि कहीं होता जी। तो सीताराम होती। भोपाल में था तब मुझे याद आता था जी रुका मैं वहाँ 17-18 दिन जी। हो गया। फिर यहाँ आया, सबरी के बेर सुदामा के सुंदर है ना जी। ये चावल नंबर 1 का चावल आया। ये तो भगवान का प्रसाद है, भगवान ने पहुंचाया है। प्रसाद में मैंने हमारी गाय का खोवा ओटा था। अच्छा। तो शाम को हाँ पहली बार ओटा था जी तो भोग लगाया था हनुमान जी को और आरती में बांटा रहा जी। और उससे बचा हुआ अभी रखा है। हाँ। तो आप लोग को बांटता हूँ। अच्छा। हाँ। महाराज जी आपकी कुटिया का है कि या बनी है? वही घास फूस है अपने पास तो। घास फूस से पैरा है महाराज जी। पैरा है। और ऊपर से महाराज जी क्या डाल दिए हैं? कपड़ा। ऊपर से कपड़ा पड़ा है। अच्छा। और गैया के लिए चारा भी यहीं रखा रहता है? सब उनकी माता जी की व्यवस्था जाए। और यहीं पर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद भी रखते हैं इसमें? हाँ, कंसरा में। इसी में भोजन रखता हूँ। हाँ। जो भी आया भगवान का। हाँ। बस ये तो बहुत सारा ले आए हो आप तो।
इतना तो मेरे लिए हो गया। और इधर महाराज जी बाजा ढोलक रखे हैं। हाँ, तो मंगलवार को रामायण करते हैं भगत लोग हमारे। अच्छा, हम्म, तो इसीलिए है। हाँ, ये बैराग होता नहीं है, जी। हो जाता है जिसकी आत्मा उसी में बसती हो, वेद में, पुराण में, भगवान में, धर्म में, सत्य में, व्रत में, नियम में, पूजा में, है ना। तो वो साधु ही है। जी वो चाहे बार रखाए हो चाहे ना रखाए हो। महाराज जी, जो आप नागा संतों की नागा संत बनने की जो प्रक्रिया होती है, थोड़ा उसको बताइए। हमारे इसमें क्या होता है, अब जैसे मैं चेला बनाऊं जी। तो आएगा 10-50 हज़ार का खर्चा तो सहज ही है। अच्छा, इसमें खर्चा भी आता है महाराज जी? हाँ, अच्छा। अब चेला बनाऊंगा तो खर्चा तो आएगा। भाई गुड़ बांटना पड़ेगा, उनको विदाई देना पड़ेगी, हमारे साधुओं को, ब्राह्मण भिखारियों को जो भंडारे में आएगा भंडारा दूंगा, तो अब चेला बनाने का भंडारा तो देना पड़ेगा। जी जी। तो कुंभ में बनते हैं ना चेले, झंडा के नीचे खड़ा किया जाता है। अब जैसे आपको साधु बनना है, हाँ। आपकी उम्र बाल अवस्था है तब। अच्छा, मतलब बाल अवस्था में ही नागा संत बनाते हैं, बाद में नहीं बनाते? नहीं। अच्छा। फिर कहाँ से नागा बन पाई? अच्छा। अब बालापन में वही 7-8 साल से लगा के 10 साल के भीतर उसमें झंडा के नीचे खड़े करते हैं। अच्छा। ले जाके तो हमारा पंडा आएगा तो 3 झटके लगाएगा। हाँ। लिंगी में। अच्छा। तोड़ देगा उसे। अच्छा। फिर आप घूमो चारों दिशाओं में। अच्छा। फिर उसका अब चेला बन गया है पक्का, फिर उसे 15 दिन सोना पड़ेगा। जौन जैसा ताकतवर है। कोई तो मर ही जाते हैं। कैसे महाराज जी? वो लिंगी वाला खेल है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें झटका लगता है ना। अच्छा। 3 झटके मारेगा वो तोड़ देगा। जैसे हाँ। नटवा को बदिया कर देते ना, तो ऐसे अच्छा साधु को बदिया कर देते हैं। अच्छा। तब तो साधु बनोगे। हाँ। नहीं तो तुम फिर विचलित नहीं हो जाओगे कहीं। जी जी जी। फिर डर नहीं रहेगा हमें। अच्छा। कि हमारा चेला किस दिशा में घूम रहा है, क्या कर रहा है, उस बात से मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। अच्छा। बाकी वो मारे पीटे ये सब वो अलग है, लड़े भिड़े। बाकी उस काम से तो बचा रही। हाँ हाँ। क्या सुबह सुबह मेरी आत्मा में आया। अच्छा। पूजा पाठ करके गाय गौसली करके और फिर चाय प्रसादी बनी, भक्तों को पिलवाई, मैंने भी भोग लगाया। जी। फिर मेरे मन में विचार आया कि सब्जी तो नहीं है। जी। तो मैंने सोचा मेरा भगत है तो उससे बोलूं कि सब्जी ले आना। अच्छा। तो हो गया, मैंने नहीं बोला। मैंने कहा मत बोलो सुबह सुबह। तो मैं हनुमान जी की परिक्रमा करके आ गया। अच्छा। तो आया तो बैठ गया। हाँ। बैठा अपने भजन कर रहा था। थोड़ी देर बाद आ गया पांडे जी, तो वो मेरे लिए सब्जी ले आए। अच्छा महाराज जी। तो मैंने देखो मांगा नहीं था, तो हनुमान जी ने पहुंचा दिया। जी जी। अब इसके तो आध घंटे बाद आप ही आ गए। जी। पूरी सामग्री लाए भगवान की। जी। हाँ। तो यही तो है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं भीख। मांगोगे तो उतना ही मिलेगा। जी। नहीं मांगोगे तो पता नहीं कितना मिल जाए। यही तो परमात्मा की लीला है। क्यों भगत जी? जिसको भूतागति हो उसे कैसे जान पाई? हाँ। वो मन्ना ना रही, वो कोई से मुँह ना बोली। अच्छा। वो आंखें तरेरी। हाँ। ऊपर को तकी, नीचे को तकी, उसकी विशेषताएं, लक्षण उसकी। हाँ हाँ। उसकी नजर पलटी रही। अच्छा। आंख चढ़ी रही। हाँ। अगर किसी के घर में ऐसा होता है जी, किसी हमारी माता बहना या भाई को, भक्तों को, तो वो उससे निश्चिंत हो गए मेरे पास आ जाएं। जी। मैं उसे झाड़ दूंगा, मैं उसे भभूत दूंगा, एक चिमटा झुका दूंगा, मगर वो भेंट लेके आई मेरे पास। क्या महाराज जी भेंट लगती है? भेंट में लगता है नारियल, और उस पर दक्षिणा लगेगी। 1 रुपये तो चलता नहीं, मगर दक्षिणा तो रहती है। हाँ, अपनी इच्छा अनुसार, है ना जी। तो नारियल पे भेंट रख के और फूल दूबा के साथ
वो मुझे दान करी। हाँ, फूल फिर मैं महाराज उसकी जी, अर्जी सुनी। फूल महाराज जी कह के। फूल का छुका भी हो, अच्छा, अच्छा, दूबा है उसके साथ, हाँ हाँ, गेंदा का हो, जासवन का हो, अच्छा माता जी को चढ़ जाता जी है ना। जी जी। नहीं तो हमारे हनुमान जी को तो हो फूल। तो फिर महाराज जी आप मतलब दुआ देते हैं और जड़ी बूटी देते हैं। फिर मैं उसे झाड़ दूंगा, अच्छा, उसे भभूत दूंगा, तो हमारे हनुमान जी भगा देंगे उससे। अच्छा, फिर उसे कोई समाधान शंका नहीं रहेगी, चाहे उसे चुड़ैल लगी हो, चाहे प्रेत लगा हो, चाहे भूत लगा हो, है ना, चाहे डाइन लगी हो। डाइन जी। जानते हो ना, जी, 4 फुट का मुंह करती है। अच्छा, जिसको डाइन लगी रहती है वो स्त्री जब मुँह बाएगी ना तो उसका 4 फुट का हो जाएगा। अच्छा, यही मुँह, अच्छा, अच्छा, वो अपने जैसा ना रही, तो उससे समझो डाइन लगी हुई है। नहीं है तो ये सब मेरे पास आ जाए, उसका नाम भद्राएगा। मैं इनको हनुमान जी की भभूत दूंगा ना, ये हमारे हनुमान जी उसे एक चमिटे में सही कर देते हैं। अच्छा महाराज जी, ये हमारे हनुमान जी का प्रताप हो। बोलो बरहा हनुमान जी की जय। जय। वो भूतागति में वो रोटी ना खाए, चूड़ियाँ ना पहरे, कपड़े महक दे, उसके लक्षण, घर से बाहर निकल जाए। अब वो तो उसे अच्छे से रखते, खाने को रखते, पीने को रखते, मगर इसके बाद भी अब उस पर दूसरी सवारी है ना, तो इसलिए ऐसे काम करती है। तो उनके लिए मेरे बरहा के हनुमान जी है ना, जो एक भभूत में सही कर दे। बाल नहीं बांधे, केस छुटकाए रहें, काग भैंसुंड घाई बने रहें, घुर्राएं, एकदम घुर्राते हैं वो लोग। रात में कौ अकेले बते आए, है ना। तो ये भूतागति जिसको भी है वो हमारे बरहा के हनुमान जी के आए एक भेंट लेके, और हमारे हनुमान जी उसकी बिना सुनी थे। जैसे महाराज जी कोई किसी को कुछ खिला देता है, जादू टोना करा देता है, तो ऐसे लोग भी क्या आ सकते हैं? हाँ, इससे तो वो निश्चिंत रहे। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा कहा जी। अगर कोई पे जादू टोना कोई किया है तो हमारे हनुमान जी के आई, उसका जादू टोना भस्म हो जाए। अच्छा, मैं हनुमान जी का प्रसाद दई, उससे ही हो जाई। ये हमारे हनुमान जी की कृपा हुई। सर वो 3 परिक्रमा लगाई, राम राम कही, मैं उसे तब प्रसाद दी, फिर उसे इस चीज़ों से छुटकारा पा जाई वो। अच्छा। हाँ, ये भूतागति वालों को है। बहुत से लोग महाराज जी अस्पतालों में कई वर्षों तक इलाज करवाते हैं, कई मर्ज हो जाते हैं। वो नहीं छोड़ते, कोई लेके जाते हैं। हाँ, घर मिटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। जी जी। इसलिए उसे थोड़ी कोई ऐसी शिकायतें हैं तो आइए मेरे हनुमान जी महाराज पे, करिए उनके दर्शन, दीजिए हमारे हनुमान जी महाराज को एक भेंट, फिर हनुमान जी पे छोड़ दीजिए जो भी हो, क्योंकि वही तो करता है। और उस शंका से एक भभूत में सही हो जाना है, आपको नारियल भेंट लगनी है बस। जमाने में मत भटको। ये भूतागति हवा का जो प्रभाव रहता है, हवा ही एक भूतागति है जी। वो दिखती नहीं और रहती है। कोई हमारी माताएं कपड़े भी फेंक देती हैं, क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहता है, उनको होश नहीं रहता है, क्योंकि वो उसका प्रभाव होता है जो उस पर सवार रहता है, और सब नाटक वो करता है जी। हाँ, तो हमारे हनुमान जी फिर चमीटे की मार पड़ती है तो हमारे हनुमान जी भगा देते हैं। अच्छा महाराज जी, आप बता रहे थे शुगर के लिए भी। हाँ, शुगर के लिए आ जाए वो तो मैं उसे शुगर की दवाई दूंगा, वो 1.25 महीने खा ले मेरी दवाई। अच्छा, 1.25 महीने में वो 3 बार आना पड़ेगा उसे। अच्छा। मैं 15-15 दिन की दूं, आखिरी 10 दिन की दूं। अच्छा।